जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को खान सर का दोस्तों लाए थे बौद्ध धर्म। ठीक है, यहाँ से आप लोग को पूरा पूरा क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। और इससे पहले हम आपको एक बात बता दें, 2 स्वर का कंप्लीट रिवीजन करवा चुके थे, 11वीं स्वर का और रोजगार वितंक सर का। आप लोग नहीं देखे तो जाके विजिट करके देखिए। तो आज जो है बौद्ध धर्म खान सर का दोस्तों रिपीट करवा देते, रिवीजन करवा देते हैं आप सभी का। टोटल 50 प्रश्न रहेगा दोस्तों। 50 में से देखिएगा कितना आप सही कर पाते दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो 50 में 50 नंबर आना चाहिए। आप लोग जरूर मैसेज करके बता दीजिएगा 50 में से आप कितना सही कर पाए। तो आपका जो है आज जो है थ्योरी पेपर ना होकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न टेस्ट होने वाला है। चलिए हम लोग क्लास को और लेकर चलेंगे। आपको ज़्यादा समय आपकी बर्बाद नहीं करना है। आप लोग क्लास को जाने से पहले छोटा सा काम कर लेना चाहिए। सेशन को लाइक ना कि दोस्तों लाइक कर लीजिए, और छोटा सा परिवार भी अपना भाई बहन का उनमें शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए ध्यान से, और वहाँ पे कह रहा है कि युगम पर विचार करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है बुद्ध के देवत्वारोपण, दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर आपका सही होता है। दूसरे में लिखा है कि बोधिसत्व के पथ पर चलना, दोस्तों दूसरा ही पॉइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। तीसरे में लिखा है कि मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना, दोस्तों यहाँ पर तीनों ही पॉइंट आपका सही होता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन डी में सही होता है। तो प्रश्न नंबर 2 को देखिए दोस्तों, लिखा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु जो है अवतरित होंगे, दोस्तों यहाँ पर बता दी। दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा होने वाला है प्रश्न नंबर 2 का। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर बता रहे मैत्री बता रहे ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में जो राइट आंसर बता रहे थे 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे, यहाँ पर डी सॉरी ऑप्शन ए इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो फोर्थ में जो लिखा है कि बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविष्क्रमण के रूप में भी जाना जाता है, दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग 4 का। तो फटाफट करेक्ट आंसर बताते चलिए दोस्तों। उनका गृहत्याग इनका जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। तो लिखता है निम्नलिखित में से कौन जो एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा है, इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन एक जो अशोक का अभिलेख इस परंपरा को पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दीजिए। यहाँ पे रुक्मणी देवी स्तंभ अभिलेख बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर डी इनका करेक्ट आंसर होता है, याद रखेगा। तो प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में जो है दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था बता दीजिए। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का जो है राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे सुबध बता रहे हैं। तो यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर डी बता रहे, तो सभी का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों चलिए 7 नंबर प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला 7 का। लिखा है कि बुद्ध जो है बुद्ध द्वारा जो है रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा जो है अंतिम था, दोस्तों बता दीजिए। 7 का राइट आंसर क्या होता है, करेक्ट आंसर बता दिए दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सुबध बता रहे हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु दोस्तों कहाँ बिताई थी। अंतिम वर्ष दोस्तों ऋतु कहाँ बिताई थी बता दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर सही होगा। ये पेपर बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इनको नोट जरूर रखिएगा और याद भी रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का दोस्तों यहाँ पर वैशाली बता रहे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, अंतिम जो है यहाँ पर वर्ष ऋतु बताया था दोस्तों वैशाली में। तो प्रश्न नंबर 9 में जो लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक बौद्ध मत में निवारण अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ दोस्तों व्याख्या करता बताइए। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे तृष्णा रूपी अग्नि सामन दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ए इनका करेक्ट आंसर होता है। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 10 में क्या लिखा है। लिखता है निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या बताइएगा आप लोग यहाँ पे बता दीजिए। तो अशोक बता रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इनका अशोक इनका
करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और भी आता है दोस्तों, 11 में अलार कलाम कौन थे दोस्तों? तो बताइए 11 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री में 2010 के पेपर में ये पूछा भी गया है, अलार कलाम कौन था दोस्तों। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों, बुद्ध के गुरु थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बता रहे, तो डी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में लिखा है मित्रों कि निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का जो समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था दोस्तों। बताइए 12 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न का दोस्तों मौर्य बता रहे ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर ए इनका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। तो 13 नंबर प्रश्न में जो लिखा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, बताइए। भी प्रश्न आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न का बता दीजिए, 13 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग। तो कोकलिया वंश बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर डी इनका करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा। तो 14 में लिखा है कि महात्मा बुद्ध का जो है परिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। ये भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस से छोटा छोटा प्रश्न दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है पेपर में दोस्तों। यहाँ पे 14 का राइट आंसर बताते चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आप लोग सी बता रहे कुशीनगर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 15 में देखिए दोस्तों क्या लिखता है, गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा ऑप्शन सही होगा, बता दीजिए दोस्तों 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मल बता रहे ऑप्शन नंबर सी, तो दोस्तों यहाँ पर सी इनका करेक्ट आंसर मल हो जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 में देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग, महात्मा बुद्ध का जो है परिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था दोस्तों। 16 का प्रश्न का राइट आंसर बता रहे मल्लों के, तो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो यहाँ पर ए इनका सही होता है 16 प्रश्न का। तो साथियों 17 में लिखा महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित कहाँ पर है दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। ये छोटा सा प्रश्न है, आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बताइए 17 का राइट आंसर बता रहे थे कुशीनगर में अवस्थित है, तो दोस्तों चलिए ऑप्शन नंबर ए आप बता रहे, ए इनका सही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 18 प्रश्न में लिखता है कि निम्न में से कौन सा जो है नाम बुद्ध का दूसरा नाम है दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। सभी जानते भी हैं निम्न में से कौन सा जो है बुद्ध का दूसरा नाम क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग। तो यहाँ पर सभी दोस्तों को देखते ही टिक कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। इनमें से एक भी इनका नाम नहीं है, आप लोग जरूर कॉमेंट में बता दीजिएगा इनका नाम क्या है दूसरा। तो चलिए बचपन का नाम बताइएगा। तो 19 में जो लिखता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। ये प्रश्न आपके भी पेपर के लिए भी अच्छा है दोस्तों। देखिए कितनी बार पूछा गया दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, एमपीपीसीएस से पूछा गया, ठीक है, फिर बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो 19 का राइट आंसर जो आप लोग कमेंट बता रहे थे सारनाथ में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इनका सभी का सही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर, बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे लुम्बिनी बता रहे, तो सभी दोस्तों को तो मालूम ही लुम्बिनी इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। 21 में जो लिखता है दोस्तों, 21 का प्रश्न बहुत अच्छा है, आपको देखने को मिल सकता है। निम्न राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था दोस्तों, बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग का। तो 21 का फटाफट करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। केवल बता रहे दोस्तों 3 और 4, गोसल और मगध बता रहे थे, यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 22 में देखते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों। तो 22 नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या आंसर दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर सारनाथ बता रहे, तो बी इनका करेक्ट आंसर होता है सारनाथ, ठीक है। तो 23 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखता है सारनाथ ने अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था दोस्तों, बताइए। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, आप बताइए 23 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। तो 23 प्रश्न का राइट आंसर महात्मा बुद्ध बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है महात्मा बुद्ध, याद रखिएगा। तो 24 प्रश्न में लिखता है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, बता दीजिए। तो 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है सारनाथ, इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। गौतम बुद्ध का अपना उपदेश दोस्तों, प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था दोस्तों, ये प्रश्न को याद आप रखिएगा। तो यहाँ पर 25 में लिखता है दोस्तों कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छा है, 24 और 25 का, ठीक है। वहां पे कहता है दोस्तों कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कहाँ पे दिए थे, बता दीजिए। तो 25 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग, श्रावस्ती बता रहे, तो याद रखिए श्रावस्ती में दिया था दोस्तों सर्वाधिक, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं, यहाँ पर क्या आंसर सही होता है। यहाँ पे दोस्तों की ग्रंथों में उल्लेखित दोस्तों ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है दोस्तों, किस ग्रंथ में उल्लेखित है, बता दीजिए। तो यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर जो बता रहे थे सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश दोस्तों, यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही होगा।
ऑप्शन नंबर बी 26 का। तो 27 में लिखता है कि बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे दोस्तों, बता दीजिए। तो 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, 27 का ऑप्शन नंबर क्या बता रहे दोस्तों, उदयन बता रहे, तो यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 28 में। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था दोस्तों, किसने किया था दोस्तों, 28 का प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो 28वें प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सारनाथ बता रहे हैं, तो यहाँ पर सी इनका करेक्ट आंसर होता है सारनाथ दोस्तों। ठीक है, चलिए 29वें प्रश्न को पढ़िए। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, की गई थी, आप बता दें दोस्तों किसने की, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीत पहले हुआ कब था दोस्तों और कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर हुआ था दोस्तों। ठीक है, और किस वर्ष हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था चौथी बौद्ध संगीत। चलिए आप किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। तो 29 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर महाकश्यप बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पर इनका एक करेक्ट आंसर होगा। 30 का बताइए, प्रथम बौद्ध परिषद के संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग बता रहे थे महाकश्यप, बी बता रहे, तो दोस्तों बी इनका करेक्ट आंसर होता है। 31 में देखिए दोस्तों लिखता है, निम्नलिखित में से कौन जो है बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था दोस्तों, बताइए। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, कहता है दोस्तों कि कौन जो है बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था, बता दीजिए। तो दोस्तों 31 का दोस्तों देवदत्त बता रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा देवदत्त। ठीक है, तो 32 में लिखता है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का किस नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों। ये प्रश्न भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे याद आप जरूर रखिएगा। 32 में प्रश्न का दोस्तों क्या आंसर देते हैं, कश्मीर बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होता है कश्मीर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा चौथा बौद्ध संगीत में। तो यहाँ पर 33 में जो लिखता है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से जो है क्या सत्य है, बता दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन कहता है दोस्तों, पहले पॉइंट को पढ़िए, क्या सत्य है आपको ये बताना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो 33वां पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तब आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा, वे कर्म में विश्वास करते थे, क्या ये सही है। ठीक है, पहले पढ़िए। आत्मा का शरीर का परिवर्तन मानते थे। तीसरे में लिखा, निवारण प्राप्ति के विश्वास करते थे। चौथा में लिखा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो 4 पॉइंट पढ़ने के बाद क्या आंसर आप लोग देते हैं 33 का। तो दोस्तों केवल आप लोग एक ही सही बता रहे हैं, वे कर्म पर विश्वास करते दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा दोस्तों। ए बता रहे हैं तो सभी दोस्तों का ए करेक्ट आंसर होता है। तो 34 प्रश्न को पढ़िए, हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों 34 में, कि बौद्ध संघ में जो है भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश अनुमति के बुद्ध द्वारा दी गई थी दोस्तों, किनके द्वारा वहां पे दिया गया था दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो 34 प्रश्न को पहले अच्छे से एक बार पढ़ लेना चाहिए आपको दोस्तों। बुद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी दोस्तों, कहां पर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा 34 का दोस्तों, वैशाली बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पर वैशाली इनका करेक्ट आंसर होता है, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो 35 में प्रश्न कहता है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न देखिए 2 बार हो चुका है, यहाँ पर फिर से आपके सामने प्रश्न है 35 का बता दीजिए। तो यहाँ पर कनिष्क बता रहे, तो ऑप्शन नंबर सी इनका कनिष्क आंसर होता है। तो चलिए 36 में देखिए लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्ध जो है पवित्र स्थल निर्जना नदी पर स्थित है दोस्तों, बता दिए दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न भी आपके पेपर के लिए अच्छा भी है। तो 36 का राइट आंसर बता रहे बोध गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर ए इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग 37वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछे जाने वाला प्रश्न रहेगा। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, तो राजगिरी बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो 38 में देखिए लिखा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 38 प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग, तो दोस्तों 38 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे आचरण की शुद्धता व पवित्रता, तो ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे, यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, तो 39वें प्रश्न को देखिए लिखता है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किससे नामित किया गया था दोस्तों, बता दीजिए। तो 39 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न भी रहेगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया गया था दोस्तों। तो 39 प्रश्न का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होता है। तो चलिए हम लोग 40 नंबर पे प्रश्न लिखता दोस्तों, अष्टांग मार्ग का संकल्पना
अंग दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दीजिए। 40 का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग, तो 14 नंबर प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बता रहे, धर्म चक्र परिवर्तन सत्तु। सत्तु यहाँ पे विश्व वस्तु का है दोस्तों, यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होता है, डी दे रहे हैं दोस्तों, तो सभी दोस्तों का सही है। 41 नंबर प्रश्न में लिखा है कि बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों पेपर के लिए। 41 का दोस्तों यहाँ पे कनिष्क बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे कनिष्क इनका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या लिखता है। लिखा है दोस्तों कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो बता रहे थे वसुमित्र दोस्तों, यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होगा। तो यहाँ पे चलिए 43 में लिखता है कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है चौथे चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद में हुई थी दोस्तों, किस परिषद में हुई थी बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर किनके शासनकाल में हुआ था। अभी 43 का नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता रहे कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों चौथा बौद्ध संगीत, जस्ट ऊपर बताए थे भी। तो चलिए हम लोग 44 में चलते 44 में, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीत का सही काल क्रम नीचे दिए हुए कूट को ज्ञात करें। तो 44 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर 44 का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो है आपको स्थान 4 स्थान में से हुई बौद्ध संगीत का सही कालक्रम जो नीचे दी हुई कूट को सही करिए दोस्तों। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ दोस्तों वैशाली में, चौथा उसके बाद तीसरा हुआ पाटलिपुत्र, चौथा हुआ कुंडलवन ग्राम में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा दोस्तों, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो 45 में लिखा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो फटाफट अभी जस्ट अभी वहाँ पे हुआ है, तो आप लोग 45 का राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों वैशाली में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीत का वैशाली में हुआ, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों चलिए हम लोग 46 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ है 1 और 2 में अंकित, आपके इनके सुमेल करना होगा, आपको मिलान करना पड़े दोस्तों। यहाँ पर मिलान करके बता दीजिए कौन सा यहाँ पर सुनिश्चित होगा दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कर लीजिए पहले। तो दोस्तों 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन आपके सभी के सामने दिखता होगा, इनको देख कर टिक कर लीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहले तो सी टिक कर देते हैं। यहाँ पर 1 का दोस्तों 3 होगा, जन्म कहाँ पे हुआ तो लुम्बिनी हुआ था, चलिए ठीक है। दूसरा बता रहे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर बोध गया हुआ था, तो दोस्तों मिलान कर लीजिए। यहाँ लिखा है कि प्रथम प्रवचन दोस्तों सारनाथ में दिया था दोस्तों, ये तो सभी को मालूम भी है, और महापरिनिर्वाण तो कुशीनगर यहाँ पे चौथा का, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे टिक कर लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 47 में लिखा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर 47 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, 47 का। तो दोस्तों जितने मेरे दोस्त मेरी बहन जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे प्रथम उपदेश, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से यहाँ पे सॉरी सी इनका सही होगा। 47 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए दोस्तों और 2-3 प्रश्न बचा उनको भी देख लीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए पहले, चिन्ह और अर्थ आपको मिलान करना पड़ेगा। चलिए 48 का पहले धैर्यता से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तब टिक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जन्म का दोस्तों उनका क्या अर्थ था दोस्तों, यहाँ पे कमल था, चलिए ठीक है, एक तो जानते हैं आप लोग। तो प्रथम प्रवचन दोस्तों कहाँ पे था, तो दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा प्रथम प्रवचन दोस्तों बी का क्या सही होगा दोस्तों। बी का दोस्तों यहाँ बता रहे धर्म चक्र परिवर्तन, चलिए यहाँ पे सामने मिल चुका है। महाबोधि, महाबोधि का दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है, बोधि वृक्ष होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 होगा। त्याग का क्या होने वाला दोस्तों, घोड़ा। तो यहाँ पे मिलान कर लिए अच्छे से। तो इनका राइट आंसर जो बता रहे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे, चलिए यहाँ पे डी सही होगा। 49 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी दोस्तों, बताइए। 49 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। तो दोस्तों राजगीर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। चलिए 50वें प्रश्न को पढ़िए। महात्मा बुद्ध के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है बता दीजिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और 50 का राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों 50 का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे डी इनका सही होगा। तो चारों ही पॉइंट आपका सही होता है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उनका बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। तीसरे में लिखा उन्होंने वैदिक धर्म का अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया दोस्तों। यहाँ पे चारों पॉइंट सही था। और आज के सेशन आपको बौद्ध धर्म से टोटल 50 क्वेश्चन कराया गया था। 50 में से कितना सही कर पाए दोस्तों आज के सेशन में, आप लोग बता दीजिए, लिख दीजिएगा कमेंट में। और जाते जाते प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जितने भी मेरे दोस्त मेरी बहन मेरे भाई यहाँ तक बने हुए थे 50 के 50 लास्ट क्वेश्चन तक, उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। और सभी दोस्तों को जाते जाते इतना सा कहते हुए जाएंगे, सेशन को लाइक कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए, अपने भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।